हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी कि धन को ज़्यादा संचय नहीं करना चाहिए। एक नगर में शमशाद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला था। वह बहुत अमीर था, लेकिन वह पहले दर्जे का कंजूस था। एक एक पैसा वह देखभाल कर खर्च करता था। शमशाद इतना कंजूस था कि भोजन में सूखी रोटी एक सब्जी के साथ खाता था। घर के बने सीधे साधे कपड़े पहनता था। घर में कोई नौकर चाकर नहीं। उसकी पत्नी सारा काम स्वयं करती थी और ना ही उसके कोई संतान थी। उसे जहाँ कहीं जाना होता पैदल जाता। सभी लोग जानते थे कि वह बहुत धनी परंतु कंजूस है। लोगों ने उसका नाम मक्खी चूस रख कर छोड़ा था। वह जैसे तैसे जो भी कमाता उससे सोने के सिक्के बनवा लेता। शमशाद के घर पीछे एक बड़ा बगीचा था। वहाँ वह रोज़ सुबह शाम सैर करने के लिए जाता था। उसी बगीचे में एक पेड़ के नीचे उसने एक बड़ा सा घड़ा मिट्टी में दबा कर रखा हुआ था। जो भी दौलत वह इकट्ठी करता सोने के सिक्कों के रूप में उस मटके में डाल देता। शाम हो जाने पर वह घर में केवल एक दिया ही जलाता था। यदि उसे या उसकी पत्नी को घर के किसी दूसरे कोने में काम हो तो उसे वही दिया उठाकर ले जाना पड़ता था। शमशाद अपनी जोड़ी हुई दौलत के बारे में किसी को नहीं बताता था, यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी इस बात का आभास ही ना था। उसका पति इतनी दौलत इकट्ठी कर रहा है। वह समझती थी कि उसके पति का शायद कारोबार मंदा चल रहा है, भी तो इसलिए शायद इतनी कंजूसी करता है। इस कारण वह इस तरह रहता है, रूखा सूखा भोजन खाकर रहता है। तो उसकी पत्नी बेचारी सीधी सादी चुप। शमशाद की पत्नी बेचारी बहुत सीधी सादी थी। वह घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। इस कारण वह यह भी नहीं जानती थी कि लोग उसके पति को कंजूस मक्खी चूस नाम से पुकारते हैं। उसकी इच्छा होती थी कि वह नए नए कपड़े पहने, आभूषण पहने जो बनवाए हुए थे, लेकिन पति की आमदनी बहुत कम जानकर वह किसी भी चीज़ की फरमाइश अपने पति से नहीं करती थी कि औरत चुप बैठ जाती है ना। यदि किसी वक्त भोजन में सब्जी या रोटी बच जाती थी तो शमशाद उसे फेंकने ना देता था। वह उसी बचे भोजन से दूसरे वक्त पेट भर लिया करता था। कंजूसी का आलम यहाँ तक था कि वह घर में जूते या चप्पल पहनना भी पसंद नहीं करता था। वह कहता था, जूते जितना कम पहनोगे उतने ज़्यादा समय साथ देंगे, और घर में जूते चप्पल की क्या ज़रूरत है, बिना बात घर में पहनने से वह घिसेंगे ही नहीं। मतलब कि इतना कंजूस था, इतना कंजूस था, हर चीज़ को नाप तोल कर हर चीज़ को वरतना। बाजार में नाई से बाल कटवाने जाता तो सारे बाल सफ़ा चट करा आता, ताकि कम से कम 6 महीने तक नाई के पास जाने का झंझट ही न रहे। और घर के दरवाजों या खिड़कियों को तब तक बंद न करता जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत न होती। उसका विचार था कि बार बार दरवाज़ा खोलने बंद करने से दरवाजे के मोड़ घिस जाते हैं। भीतर पहनने के कपड़े रोज़ नहीं धुलवाता था। उन्हें एक दिन एक तरफ से पहनता था और दूसरे दिन पलटकर दूसरी तरफ से पहन लेता था, ताकि साबुन का खर्चा बचे, सरफ का खर्चा बचे, पानी बचे। बताओ, इतना कंजूस था ये शमशाद। शमशाद हर रोज़ पैसा बचाकर कंजूसी करने की नई नई तरकीब सोचा करता था। वह सुबह शाम बगिया में टहलने जरूर जाता था। शहनाज सोती थी उसकी पत्नी। शमशाद अपनी सेहत बनाने की खातिर बगीचे में जाता है, परंतु शमशाद का कुछ अलग ही मकसद होता था। वह लगभग हर रोज़ धन रखने या उसे देखने के लिए जाता था। यदि संभव होता तो उन सिक्कों को गिन कर भी आता था। यदि कभी जल्दी में होता तो ज़मीन से मिट्टी हटाकर मटके में रखे शर्फियों को निहारता, फिर बंद करके चला जाता। अभी मेरा पैसा टिका हुआ है ना। यह सिलसिला काफ़ी समय से चला आ रहा था, परंतु एक दिन एक चोर ने बगीचे की दीवार से शमशाद सेठ को पेड़ के नीचे धन छिपाते देख लिया। उसकी निगाह उस धन पर अटक गई और रात होने का इंतज़ार करने लगा। रात होते ही चोर पूरे मटके की सारी शर्फियाँ निकाल कर 9-2-11 हो गया। सुबह को शमशाद चोरी की वारदात से बेखबर बगीचे में सैर करने पहुंचा। जब वह उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसका कलेजा धक से रह गया। जहां उसका मटका था वहां मिट्टी खुदी हुई थी और खाली मटका दिखाई दे रहा था। वह तो सुन्न हो गया, हक्का बक्का रह गया, मानो हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे उसके। वो इसलिए कि इतनी कंजूसी करके तो धन इकट्ठा किया था। शमशाद ने सोचा कि जल्दी से घर जाकर पहले पत्नी फिर पुलिस को इसकी खबर दूं, परंतु पैर ही थे कि दुख और घबराहट के मारे आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे। सुन्न हो गए। 4 कदम मिन मिन चला जा रहा था, बेहोश होकर गिर गया। जब बहुत देर तक वह घर नहीं पहुंचा
तो उसकी पत्नी बगीचे में आई भी क्या हुआ, जैसे जैसे पड़ोसियों की सहायता से शमशाद को घर लाया गया। सदमे के कारण वह बीमार पड़ गया। वह रोज वैद्य उसे देखने आता, परंतु दवा का कोई लाभ नहीं हो पा रहा था। उसने पत्नी को चोरी के बारे में बताया और वह सुनकर सुन रह गई। वह कभी घर की चोरी की बात सुनकर वह भी दुखी रहने लगी। शमशाद की बीमारी का हाल सुनकर उसका परम मित्र घनश्याम उससे मिलने आया। जब उसने मित्र की आप बीती सुनी तो वह समझ गया कि शमशाद की बीमारी का कारण धन की चोरी का सदमा है। उसने तुरंत वैद्य का इलाज बंद करा दिया। घनश्याम शमशाद से बोला, तुम जानते थे कि तुमने धन कहाँ रखा है? ये बताओ कि तुम उस धन को क्यों इकट्ठा कर रहे थे? शमशाद बोला, अपने लिए। घनश्याम बोला, अपने लिए? अपने लिए कैसे? तुम अपने लिए तो धन खर्च करते ही नहीं हो। तुम तो थोड़ा सा भी कुछ नहीं खर्च करते। शमशाद बोला, अपने भविष्य के लिए धन जोड़ रखा था ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो वह धन मेरे काम आए, और यदि इस बीच कोई संतान हो जाए तो संतान को मेरी संपत्ति खजाना मिल जाए। घनश्याम बोला, जब तक तुम उस उम्र में उस धन का उपयोग नहीं कर रहे थे तो बुढ़ापे के लिए उसका मोह कैसा? अच्छा, अब मेरा कहना मानो और भूल जाओ कि तुम्हारा धन चोरी हुआ है। जैसे रूखा सूखा खाते थे वैसे ही खाते रहो, जैसे सादे कपड़े पहनते थे वैसे ही पहनते रहो। शमशाद जल्दी से बात करते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? मेरा धन तो चला ही गया ना, मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? अब दोनों मित्र की बात भी सही थी, भी तू तो उसको यूज़ ही नहीं करता था, लेकिन अब शमशाद की भी बात सही है भी भाई, मैंने तो इतना अपने शरीर को कष्ट दे के अपने शौक़ को मारकर पैसा इकट्ठा किया, मैं कैसे भूल जाऊं? घनश्याम ने एक बार फिर अपने मित्र को समझाने का प्रयास किया। मित्र, जिस धन का तुम्हारे लिए उपयोग नहीं है ना, वह बेकार होता है। अब वह धन तुम्हारे पास रहे या किसी और के पास, क्या फ़र्क पड़ता है? हो सकता है कि वह चोर उस धन का गाड़ कर रखने के बजाय अपने परिवार के लिए खर्च कर ले। अब तुम यह सोचो कि धन वही मटके में रखा, और यदि पहले जैसी ज़िंदगी बसर करना चाहते हो तो वैसी ज़िंदगी बसर करो, और यदि तुम्हें इस चोरी से कुछ शिक्षा मिली है तो आगे से जितनी कमाई करो अपने और भाभी के सुख के लिए धन का उपयोग करो। कल का क्या भरोसा? पहली बात तो तुम्हारी संतान ही नहीं है, यदि हो भी तो तुम क्यों उसके लिए जोड़कर स्वयं को दुख देते हो? संतान लायक होगी तो खुद कमा लेगी। मुफ्त में मिली दौलत से संतान बिगड़ जाती है, उस धन को अय्याशी में बर्बाद कर देती है संतान। शमशाद को मित्र की बात समझ में आने लगी। धीरे धीरे वह चुस्त और स्वस्थ हो गया और उसे समझ आ गया कि जो मज़ा स्वयं कम खर्च में है वह जोड़ कर रखने में नहीं है। उसके बाद वह अपनी कमाई से उचित खर्च करके पत्नी के साथ सुख और आराम से दिन गुजारने लगा। तो क्या शिक्षा मिलती है कि ज़्यादा धन जोड़ने की बजाय उसको कम खर्च करें। तो बाय बाय, टेक केयर। कैसी लगी ये मैं स्टोरी ज़रूर बताइएगा। गुड नाइट।